ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। मेनली आज हमारे काम, एक तो आपको पॉपअप्स के बारे में बताना है कि पॉपअप्स क्या होते हैं। सेकेंडली आपके जो क्वेश्चन है उनको एड्रेस करना, आपके प्रोजेक्ट्स चेक करना, और एक ओवरव्यू ले जाना। ठीक है, तो आयशा, आपने जो कहा है ना कि वेबसाइट को ये दिखा दे, मैं आपको दिखाया तो मेरे पास एक थी, अगर वो उन्होंने ज्वाइन किया है या नहीं। साकिब भी की भी वेबसाइट अच्छी है, अगर कोई विलिंग हुआ है दिखाने का तो हम एट द एंड ऑफ द लेक्चर दिखा, उनसे कहेंगे वो शेयर कर देंगे, और फिर उसमें जो चीज़ें हैं मैं आपको फिजिकली दिखा दूंगा। ठीक है, मुझे एक मिनट दे, मैं आपको बताता हूँ कि एक और मुझे किसी ने भेजी थी, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ठीक है, एंड अभी किसने मुझे व्हाट्सएप पे कहा था कि उनके एसक्यूएल में जो है वो इशू आ रहा है, पोर्ट का इशू आ रहा है। काइंडली वो थम्स अप कर दें ताकि मैं उनको एड्रेस कर दूं। अच्छा, आपको आता। अच्छा है ना, उसमें ये देखिए आपका वो, अगर आप वहां पर पढ़े ना, वैसे तो अगर आप इसको वर्डप्रेस पे डालते, सॉरी, उस पे पेस्ट करते हैं ना एरर्स को, आप डायरेक्टली अपने चैट जीपीटी जीपीटी पे, वो भी आपको बताया था। उसमें होता ये है कि उसमें कह रहे हैं कि पोर्ट, अब हमारे जो डिफरेंट, हमारे जो फंक्शनैलिटीज होती है ना, वो डिफरेंट पोर्ट्स के ऊपर ऑपरेट करती है। ठीक है, सिंपल जो हमारी वेबसाइट्स है ना, जैसे कि ये होगी, कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, गूगल एचटीटीपी जो होता है, सिंपल एचटीटीपी होता है वो 80 पोर्ट के ऊपर जो है ऑपरेट करता है बाय डिफॉल्ट। एचटीटीपीएस जो होता है वो करता है 554 पोर्ट के ऊपर। ठीक है, 554 है या 443 के भी ऊपर। ठीक ठीक है, तो ये पोर्ट्स होती हैं जो डिस्क्राइब हुई होती है, ये नेटवर्क टर्मिनोलॉजीज होती हैं। मैं इसके डिटेल में ज्यादा आपको इसलिए नहीं जानता क्योंकि फिर आपको बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, बट बेसिक चीजें थोड़ी सी आपको समझ लेनी चाहिए कि इस तरह की पोर्ट्स के ऊपर ऑपरेट होता है। फिर एक चीज ये होती है कि जो आपका यूआरएल आपको शो होता है ना, जैसे www.youtube.com, अब ये हमारे लिए होता है बैकएंड पे, इसके अगेंस्ट एक आईपी असाइन होती है, जस्ट लाइक 192.168.18.1 और समथिंग एल्स। ठीक है, जो मैंने बताई है ये प्राइवेट होती है, उस पर अगेंस्ट हो सकता है वो हो 8.8 और उसका डीएनएस है। एक और आईपी हो सकती है 124.16.25.56, इस तरह कुछ हो सकता है। ठीक है, स्लैश वगैरह होते हैं, सबनेट, वो मतलब डिटेल मिल जाता है यहाँ तक। तो एक आईपी असाइन हुई थी। ठीक है, उसी तरह उस आईपी ने एक पोर्ट के थ्रू निकलती है। एक लॉजिकल पोर्ट्स होती हैं आपकी पीसीज में, एक हमारे पास होती हैं फिजिकल पोर्ट्स, जैसे यूएसबी पोर्ट होगी, इस तरह की ये पोर्ट्स होती हैं। इसी तरह लॉजिकल पोर्ट्स होती हैं जिनके ऊपर डाटा ट्रांसफर करते हैं, तो ये वो पोर्ट्स डिफाइन हुई होती है। ठीक है, इसी तरह एसएसएल के लिए होती हैं, ये जो हमारी एचटीटीपीएस लगता है तो वो एसएसएल लगता है, एसएसएच होता है उसके ऊपर सर्टिफिकेट। फिर वो पोर्ट एस एस एच की जो होती है 25 होती है, और एच टी पी एस की बता चुका हूँ। इसी तरह बाकी कुछ डिफॉल्ट पोर्ट्स होती है। ठीक है, बस इनका बेसिक आपको बताना चाहिए कि कोई भी डाटा जो भी ऑन ओवर द गूगल जा रहा होता है वो किसी स्पेसिफिक पोर्ट के थ्रू जो होता है वो एड्रेस होता है। ठीक है, अच्छा, अब उसमें आपका इशू आ रहा है पोर्ट का। अब वो चेंज कैसे करना होता है, अगर आप उसी के अंदर देखें तो वहां पे आ रहा होता है ऊपर आपके पास, यहाँ पे उसमें क्या लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ें तो वो लिखा हुआ है, तो इसमें भी ड्यू टू ब्लॉक पोर्ट मिसिंग डिपेंडेंसी। ठीक है, अब इसमें दो इशू होते हैं, या तो आप ये इसी के आगे ना माई एसक्यूएल के आगे लॉग्स आ रहे होते हैं, इस पर अगर क्लिक करें तो अपने सारे लॉग्स आ जाते हैं। ठीक है, सेकेंड एंड लास्ट ये होता है कि ऊपर कन्फिग का ऑप्शन है, कन्फिग में आप जाती हैं तो वहां पे जाके आप अपने माई एसक्यूएल के अगेंस्ट जो पोर्ट सेलेक्ट है उसको आप चेंज कर सकती हैं। ठीक है, और ये कर सकती हैं। और अगर तो ये आपको समझ नहीं आ रहा तो उसके लिए उस केस में ये होता है कि फिर आप इसे क्या करती हैं कि अपना जो जैम्प है वो दोबारा डाउनलोड करती है। अब उसमें थोड़ा सा वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, आपको सारा काम दोबारा से करना पड़ता है, बट इस तरह आप उसे कर सकते हैं। ठीक है, आप उसके पोर्ट्स अगर चेंज करेंगे 80 से 81 कर दें, 80 कर दें, बेहतर है कि 80 कर दें, टेट्रा 8 कर दें, मतलब 8888, तो उस पर वो ये अवेलेबल पोर्ट्स होती हैं, तो फिर आपको वो परफेक्टली काम करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कुछ समझ आया? आई थिंक सो आपको कुछ आइडिया हो गया कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। चले, बाकी कोई भी इशू हो तो बता दीजिएगा। एंड अभी हम स्टार्ट करते हैं, आपको मैं पॉपअप्स के बारे में बताता हूँ, पॉपअप्स क्या होते हैं, किस तरह ऑपरेट होते हैं। ठीक है, इसमें फिजिकली दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इस टाइम पे वेबसाइट वो ओपन नहीं है जिसकी पॉपअप लगा हुआ हो। ठीक है, सेकेंडली, लास्ट टाइम आपने कहा था कि अगर क्रिटिकल एरर्स का कोई वीडियो जो है वो मैंने वीडियो बना ली है, कुछ पर्सनल मसले की वजह से मैं आपको भेज नहीं सका, लाइक मेरी कुछ ऑफिस के काम की वजह से ना,
तो वो मैं अभी शेयर कर रहा था, तो वो हो नहीं पा रही थी व्हाट्सएप पे ना, तो मे बी मैं ड्राइव में अपलोड करके उसका लिंक शेयर कर दूं, तो वो आपके पास आएगा। उसमें वो पूरी वीडियो के एक एरर आया हुआ है, उसको कैसे रिजॉल्व किया है मैंने, ठीक है। वही जस्ट वही स्टेप्स है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, बस उसके पिक्टोरियल व्यू एक तरह से आएगा वीडियो के फॉर्म में, इसको आपने करके फॉलो करना है, ठीक है। एंड वो भी शेयर हो जाएगा। बाकी फिर आपको यहाँ पे ओवरव्यू भी दे देते हैं, ठीक है। अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा, तो आपने बस मुझे थम्स अप करके किसी भी एक ने बता देना है कि स्क्रीन शेयर हो रही है या स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, ठीक है। जी बताइए, स्क्रीन शेयर हो रही है, चलें बेस्ट हो गया। ये हमारे पास है, हमने आज पढ़ना है पॉपअप्स के बारे में, और हमारा जो कोर्स है उसका रिकैप होगा, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं एक चीज सेट कर लूँ, उसके बाद फिर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, सॉरी आपको इतना वेट करना पड़ा, सेटिंग्स थी तो हो गई, चले। अच्छा, पॉपअप्स ये होते हैं कि आपने अपनी वेबसाइट बना रही है, ठीक है। सपोज करें आप कोई बना रहे हैं, कोई कंपनी की वेबसाइट बना रही है, अब कंपनीज की डिफरेंट प्रमोशंस आती हैं, डिफरेंट उनके इवेंट्स आते हैं, जो वो चाहते हैं कि वो जैसी वेबसाइट ओपन उसके सामने आ जाए। आपने डिफरेंट वेबसाइट देखी होंगी, कोई भी प्रमोशन चल रही हो या कोई सेल चल रही हो, तो उसका एक वो एक बॉक्स जो है वो सामने एक ऐसे पॉपअप आ जाता है, ठीक है। जैसे हम अगर इससे पहले देखिए शॉर्ट फॉर्म में अगर कहते हैं अलर्ट्स आ जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें कुछ डिटेल्स लिखी होती है, उसकी एक अलग से डिजाइनिंग हुई है, तो उसको हम पॉपअप कहते हैं, ठीक है। पॉपअप जिस तरह ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसी तरह का होता है। पीछे वेबसाइट होती है, उसके ऊपर जो है इस तरह का एक डिफरेंट सा पॉपअप आ जाता है, वो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा ये होता है कि एक तो यूजर अट्रैक्शन को जो है वो कैच करता है, आपकी जो एंगेजमेंट है उसको इंक्रीज करता है, आपके जो यूजर्स हैं उनको इंक्रीज करता है, और आपकी जो प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको बताता है, और आप किस क्या फ्यूचर में कर रहे हैं उसके बारे में इंक्रीज होता है। और इसका एक और ये होता है कि क्योंकि कुछ वेबसाइट्स हमारे पास स्टार्टिंग में बोली जाती है, लेकिन उनका डल हो जाने की वजह से वो वेबसाइट या वो कंपनी जो है वो डिक्लाइन में आ जाती है। पॉपअप्स और पॉपअप्स में चेंजेस से क्या होता है, आपकी वेबसाइट में लाइव जो है ना, मतलब कंटिन्यूटी जो है वो शो होती है, ठीक है। तो ये हम इसलिए बनाते हैं, ठीक है। इसमें चार चीजें मैंने आपको जो पहले बताई, वो एक न्यूज लेटर साइन अप से क्या होता है कि हम अपने जो ईमेल लिस्ट है उसको ग्रो करते हैं, प्रमोशन एंड ऑफर से हम ये करते हैं, अपने सेल्स को बूस्ट करते हैं, अलर्ट्स एंड अनाउंसमेंट से अपने हम अपनी क्रिटिकल अपडेट्स और इवेंट्स के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। और यूजर एंगेजमेंट आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद पावर बनाने के चार तरीके होते हैं। एक तो ये कि अगर तो आपके पास एलिमेंटर प्रो है, तो आप उसके थ्रू वहीं से डायरेक्टली विदाउट एनी इंस्टॉलिंग एनी अदर प्लगइन आप वहां से ही इसका पॉपअप जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें प्रो में फीचर होती है, ठीक है। आज मैं आपको प्रो प्लगइन भी शेयर कर दूंगा एलिमेंटर का, ताकि आप जो है वो फर्दर भी जो है वो चीज़ें सीख सकें, और कस्टम सीएसएस कस्टम कोडिंग के ऊपर भी आप जा सके, उसमें फीचर होता है, ठीक है। अच्छा,
आप क्या करेंगे कि हमारे पास प्लगइन का नाम है पॉपअप मेकर के नाम से, वो हम यूज करके वो भी इंस्टॉल करके हम पॉपअप जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, अपना पॉपअप आप खुद डिजाइन करते हैं, न्यू पॉपअप उस पर डिजाइन देते हैं, उसकी सेटिंग करते हैं, सारी चीजें उसमें आती है। ठीक है, वहीं पे सारी चीजें आपने बाकी वेबसाइट बनाना आपने सीख लिया, आपको पता है कौन कौन सी चीजें चेंजेस करनी थी, वहीं पे वो वही चीजें इसमें होती है। ठीक है, ट्रिगर्स और कंडीशन। ट्रिगर्स और कंडीशन क्या होता है? ट्रिगर्स और कंडीशन होते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट किसी बटन पे प्रेस करने से पॉपअप ओपन हो, तो आप उसको वो ट्रिगर और उसका जो है वो उस बटन पे ट्रिगर डाल सकते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट ओपन हो और फौरन वो हो जाए, तो वो ट्रिगर उस पर सिलेक्ट कर सकते हैं आप कितने सेकंड के बाद। अगर आप चाहते हैं कि आप स्क्रॉल करें तो वो पॉपअप आए, तो वो भी आप वहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप ये चाहते हैं कुछ स्पेसिफिक यूजर्स के लिए ये हमारे पास शो हो, तो इस प्लगइन के अंदर ये ऑप्शन होता है। ठीक है, हमारे पास कि आप उनके लिए आप स्पेसिफाइड कर दें इसके ऊपर। ठीक है, तो ये उस तरह प्लगइन्स होते हैं। ठीक है, पब्लिश करके वो मतलब पब्लिश उसी तरह ये पब्लिश एंड टेस्ट, जिस तरह आप पेजेस पब्लिश करते हैं और उनको चेक करते हैं। ठीक है, ये सारी वो चीजें आई थिंक सो यहाँ तक क्लियर होगा। अगर पहला स्टेप ये है कि या तो अगर एलिमेंटर प्रो है तो उसके ऊपर ऐड न्यू, यही ऐड न्यू पे आप क्लिक करते हैं, उसमें जाके सॉरी यहाँ पे ऐड न्यू पॉपअप पे सिंपली आप जाके टेम्पलेट्स में वो पड़ा होता है, वहां जाते हैं, पॉपअप आते हैं, ऐड न्यू पॉपअप ऐड करते हैं, वो हो जाता है। ठीक है, वो मेकअप करते हैं, प्लगइन डाउनलोड करते हैं, फिर उसी तरह उसको उसके अंदर जाते हैं, वहाँ पे ऐड न्यू पॉपअप पे जाते हैं। ठीक है, सारी डिजाइनिंग करते हैं, सेट करने के बाद आप फिर ट्रिगर्स और कंडीशन सेट करते हैं, वो करने के बाद आप उसको सिंपली पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक था हमारा ये पॉपअप्स का। कोई भी किसी को कोई आइडिया, कोई भी कोई क्वेश्चन है पॉपअप्स का तो देखे ना आस्क। सिंपल पॉपअप्स का ये काम होता है, मैं आपको पिक्टोरियल, क्योंकि मेरे पास वेबसाइट नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ कि पॉपअप्स होते कैसे हैं। ठीक है, एक मिनट का। ये देखिए, ये एक हमारे पास वेबसाइट है जिसके ऊपर हमने ये सेट किया हुआ है कि टॉप पे जो है इसका, ये हमारे पास जो है इसकी पॉपअप जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, ये देखें, ये इस तरह हमारे पास पॉपअप शो होगा, इसकी हम इसी सेटिंग करते हैं। ये जो इसकी विड्थ और लेंथ है ना, ये भी हम सेट कर सकते हैं, इसके कॉर्नर्स को हम राउंड भी कर सकते हैं, उसी के अंदर ऑप्शन होता है। ये हम इसी तरह डिजाइनिंग होती है जैसा पेज की होती है। ठीक है, इसी तरह सारा कुछ यहाँ पे ऐड करते हैं आप। इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसको सेपरेटली बनाना पड़ता है आपको। ठीक है, मेरे पास इस टाइम पे इस वेबसाइट पे डाउनलोड नहीं है एलिमेंटर या पॉपअप का, वरना मैं आपको वहां पे दिखा देता कि इसको कैसे हम करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये चीजें थी। किसी का कोई क्वेश्चन है पॉपअप्स के रिलेटेड अभी भी? कोई क्वेश्चन नहीं है, समझ आया कि पॉपअप्स क्या होते हैं, किस लिए यूज होते हैं? चलें, गुड है। पॉपअप्स का हो गया, बाकी रीवैप है। मैं आपको कुछ चीजें सिर्फ रीवैप जो पुरानी हमने पढ़ी हैं उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था कि लोकल होस्ट को हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेफ टेस्टिंग होती है, नो होस्टिंग कॉस्ट होती है, फास्टर डिप्लॉयमेंट और ऑफलाइन आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक जैम्प का मैंने आपको बताया, एक वैम्प होता है, इसी तरह मैम्प होता है। ठीक है, मैम्प होता है मैक के लिए होता है, जैम्प भी मैक के लिए होता है, लेकिन वो स्पेसिफिकली जो है वो सिर्फ मैक मैक के लिए बनाया है। ठीक है, वैम्प जो है वो सिर्फ विंडोज के लिए होता है। ठीक है, और ये जो है ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, जो कि वैम्प जैम्प लिनक्स तीनों के लिए। ठीक है, और ये एक और है लोकल बाय फ्लाई व्हील है, ये ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, ये सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड वर्डप्रेस डेवलपमेंट टूल के लिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमने इसकी लोकल होस्ट की आगे पोर्ट सिलेक्ट की हुई है। ठीक है, तो ये पोर्ट्स होती है डिफाइन हुई होती है। ठीक है, ये आपके सेटअप के हिसाब से कुछ डिफॉल्ट या चेंज करेंगे तो फिर आपको वो कॉलम लिख के इस तरह लिखनी पड़ेगी, जो जो आपको मैंने एग्जाम का बताया ना कि जब आप स्किल का चेंज करेंगे तो उस केस में। ठीक है, अच्छा, फिर हम डैशबोर्ड का आपको बताया था कि सब पोस्ट होते हैं, पेजेस का ऑप्शन आता है, मीडिया का ऑप्शन आता है। पोस्ट और पेजेस में आप क्रिएट कर सकते हैं वेबसाइट कंटेंट वगैरह, वो सारा मीडिया में आप इमेजेस वगैरह डाल सकते हैं, अपीयरेंस आपकी थीम्स आई थी उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर प्लगइन्स आ जाते हैं, प्लगइन्स के अंदर आप डिफरेंट प्लगइन्स डाउनलोड करके डिफरेंट फंक्शनैलिटी जो है अपनी वेबसाइट में एनहेंस कर सकते हैं। यूजर्स है, यूजर्स बनाना सिखाया था आपको, बताया था कहाँ पे होते हैं उनकी ईमेल वगैरह, वहाँ पे उनकी आप उनको जो है उनका रोल वो डिफाइन करते हैं कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर करना है, एडिटर करना है, ऑथर करना है या मैनेजर करना है, या क्या करना है आपने। ठीक है, फिर सेटिंग्स होती है जिसके अंदर अपनी वेबसाइट की जो जनरल सेटिंग्स है वो आप जैसे जिसके परमालिंक्स था मैंने आपको बताया था आपने कैसे सेटिंग करनी है स्टैटिक वेबसाइट डायनामिक वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, ये चीज़ों का आपको मैंने एक्सप्लेन किया था उसके ऊपर साइड में। फिर ओवरव्यू में हमने थीम्स के बारे में पढ़ा था कि वो क्या होते हैं, और
प्लगइन्स क्या होते हैं, प्लगइन्स की फंक्शनैलिटी के बारे में बताया था, कुछ प्लगइन्स के बताया था, एलिमेंटर का बताया था, कॉन्टैक्ट फॉर्म वाले का बताया था कि वो कैसे होता है, डिफरेंट प्लगइन्स का और फीचर्स उसके अंदर एक ही के अंदर आप कैसे कर सकते हैं। फिर डिफरेंट थीम्स का बताया था, थीम्स को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है कि वो थीम लिजिट है और उसकी क्या यूटिलाइजेशन है, और ज़्यादा बल्कि की थीम तो नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें आपको बताई थी। फिर प्लग इन, फिर पेड और फ्री का डिफरेंस बताया था कि फ्री हो भी आप ले सकते हैं, जैसे डेमो वर्जन कहते हैं, और उसको फिर आप खुद अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हैं, और विदाउट थीम भी आप काम कर सकते हैं। उसके लिए आप एलिमेंटर कर लें जस्ट फॉर फंक्शनैलिटी, तो उससे आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको लाइव वेबसाइट पे कैसे डिप्लॉय करना है और उसमें इसका और लोगों में क्या फ़र्क होता है उसके बारे में बताया था कि आपको वैसे वेबसाइट लेनी पड़ती है एक, और उसका करना पड़ता है। मैंने जो एक वीडियो बनाई ना जिसमें मैंने कंट्रोल पैनल का वो यूज़ करके आपको बताया कि कैसे एरर रिजॉल्व करना है, वो मैंने लाइव वेबसाइट के होस्टिंग के ऊपर किया है, ठीक है। वहीं उसी तरह वहीं पे आता है, ठीक है। और उसी तरह के स्टेप्स को आपने यूज़ करके अपने मेल में लोकल होस्ट में भी चेंजेस करने होते हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हमें स्ट्रक्चर बता दी है कि इसमें लोकल होस्ट यूज होता है, इसमें वेबसाइट का जो डोमेन होता है, इसमें आपको वेब होस्टिंग चाहिए होती है, इसमें आपको जैम्प या वैम लोकल सर्वर सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, ठीक है। ये पब्लिक फेसिंग के लिए, ये डिप्लॉयमेंट के लिए होती है, जब अपने एंड पे डिप्लॉय करते हैं आप, ठीक है। अच्छा, कॉमन वर्डप्रेस एरर की हमने डिस्कस किया था, एक वाइट स्क्रीन है जो बिल्कुल जैसे पीएचपी लिमिट्स का इशू आया था, टेक्निकल डिफिकल्टीज, मतलब उसमें आप फैटल एरर आ गया, या वो जो टेक्निकल डिफिकल्टी कोई क्रिटिकल एरर वाली जो बात होती है, ठीक है, प्लगइन और थीम की फॉल्ट की वजह से। डेटाबेस कनेक्शन का बताया था कॉन्फ़िग फाइल के अंदर, ये भी मैंने आपको बताया है उस वीडियो में कि हम कहाँ पे जाके डेटाबेस की क्रेडेंशियल्स को मैच कर सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे आएगी। इंटरनेट सर्वर एरर तब होता है जब एचटीएक्सएस फाइल जो है वो करप्ट हो जाती है, तो उसको डिलीट करते हैं और ये ऑटोमेटिकली दोबारा डाउनलोड करते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ टिप्स बताए थे कि रिकवरी मोड के लिए आप अपने वेबसाइट में जो है वो आपको सेंड करता है ईमेल रिकवरी मोड का, ठीक है, तो वो उससे आप वो कह सकते हैं कि वो नहीं आता तो वो कैसे रिजॉल्व करना है, उसकी वीडियो शेयर हो जाएगी, ठीक है। डीएक्टिवेट करके अपनी थीम्स और प्लगइन्स को आप जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। हेल्थ चेक का मैंने आपको दिखाया था कहाँ पे आता है, उसके अंदर वो साइट हेल्थ के अंदर जाके वहाँ पे आते हैं, और उसके डिफरेंट प्लगइन्स भी हैं, वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि एक है हमारे पास सेफ या चेक हेल्थ के नाम से कोई सा प्लगइन है, वो आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको उसके नाम जो है वो इंपॉर्टेंट प्लगइन्स की एक जो लिस्ट है ना वो मैं शेयर कर दूंगा। और लाजमी अपनी वेबसाइट का बैकअप करें, मैंने बैकअप का भी आपको बताया था, जिस तरह हम लाइव करते हैं ऑल इन वन माइग्रेशन के नाम से प्लगइन है, वो जो है इसका बैकअप जो फैसिलिटी है वो आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ तक लास्ट में बस ये अपनी कोशिश ये है कि जितना भी हो सके अपनी जो वेबसाइट है उसकी प्रैक्टिस करें, जो भी बनाने की न्यू न्यू चीज़ें ट्राई करें, और उसी से आप जो है जितना चाहेंगे उतना सीख पाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक सो हमारा कंप्लीट हो गया। यही था, शॉर्ट सी बस देना था पॉपअप के बारे में, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना था। बैकअप के लिए जो प्लगइन है वो उसका नाम है ऑल इन वन माइग्रेशन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल, ये वो है जो मुझे सबसे बेहतर लगता है, तो ये वाला आप यूज करके इसके अंदर बैकअप का ऑप्शन आता है, वहाँ पे बैकअप करते थे, उसको डाउनलोड करके मेरे पास रख सकते हैं आप। बेहतर है कि मंथली जो है अपनी लाइव वेबसाइट का बैकअप करते रहे आप, और लोकल होस्ट की भी करते रहे, ठीक है, तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। उसको वापस अपलोड भी आप इसी तरह कर सकते हैं, ठीक है। उसका एक और तरीका भी होता है, वो भी मैं आप एक यूट्यूब की वीडियो है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसमें आप विदाउट परचेजिंग द प्रो वर्जन ऑफ दिस प्लगइन आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक था, फिर क्रिटिकल एरर्स की आपके साथ वीडियो शेयर हो जाएगी, उस पर आपकी जो भी क्यूरीज होंगी वो आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। उसमें क्या जो जो मैंने आपको सिखाया था, आप अपनी पिछली प्रेजेंटेशन और उस वीडियो को कंपेयर करके आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी ये चीज़ें आपकी यहाँ पे होगी, बाकी आपको ओवरव्यू दे दिया था, पॉपअप्स के बारे में बता दिया। और हाँ, अब ये है कि कोई भी अगर विलिंग है तो अपनी वेबसाइट दिखा दे, शेयर स्क्रीन कर दे, तो ताकि मैं वहाँ से ये बाकी जो है वो देख लें और मैं उसमें आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूँ, और जो आपके क्वेश्चंस है वो हम एड्रेस कर देते हैं। जिन जिन की जो जो क्वेश्चंस है वो आज पूछ लें, ताकि आपकी जो जो क्यूरीज है वो रिजॉल्व हो जाए, बाकी तो आपको बाद में कम से कम परेशानी हो। अच्छा, एक और बात ये कहनी थी कि आप सब अगर तो वो जो मेन ग्रुप जहाँ पे मैंने भी लिंक शेयर किया था, वहाँ पे अपनी जो वेबसाइट आपने प्रोजेक्ट बनाया है पोर्टफोलियो वाला, उसकी वीडियोस वहाँ पे शेयर करें, ताकि हमारे पास ये रिकॉर्ड आ जाए कि किस किसने भेजा है।
पर्सनली आप डीएम करें वो भी ठीक है, फॉर क्यूरीज, लेकिन वो उसमें ये होगा कि मेरे से वो मिस कर देगा होगा, क्योंकि मैंने बस ये नहीं पता होगा किसका नाम है। आप वीडियो बनाएं, नीचे मेंशन कर दें अपना नेम मेंशन करें, ताकि जो इन्होंने आपको सर्टिफिकेट देना उनके लिए भी आसानी हो जाए, ठीक है। कोई बिलिंग नहीं है दिखाने की, शेयर करने के लिए, अपनी वेबसाइट दिखाने के लिए, जिन्होंने बना ली है। शेयर कर दें जिशान आप। और जिशान स्क्रीन भी शेयर कर दें, और अगर पॉसिबल है तो साथ साथ थोड़ा अपना एक्सप्लेन भी कर दें आपने किस तरह बनाई है, ठीक है। और उसमें कोई भी अगर चेंजेस ये हुई या कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी है फर्दर, वो मैं कर दूंगा। आप अपने एंड पे अपने बता दें कि आपने कैसे ये डिज़ाइन किया, ठीक है। अच्छा, लोकल होस्ट में एक चीज़ ये बतानी थी कि आपने अपना ये स्टार्ट करने के बाद जैम को बंद नहीं करना, उसको ऑन ही रखना है, ठीक है। लाइक अभी जैसे स्टार्ट करेंगे वो सब कुछ स्टार्ट, तो वो स्टार्ट करके उसको ऑन ही रखना है, उसको ये ना हो कि आप वो करके उसको क्रॉस कर दें, क्लोज ही करना, मिनिमाइज कर दें, ठीक है, तब फिर वो चलता रहेगा। अच्छा ठीक है। जीशान ऐसा करें, इसका आप वो ओपन करें, इसको एडिट विद एलिमेंटर करें और दिखाएं कि किस तरह इसको आपने ऐड किए चीज़ें, ठीक है। और अगर कोई थीम आपने डिप्लॉय किया है तो वो भी बता दें, वो कौन सी थीम अप्लाई किया आपने। कोई अगर वो है डिज़ाइन थीम है तो वो बता दें। कोई मतलब अगर बिल्ट इन में कुछ ऐसी होती है जिसमें चीज़ें बनी हुई होती हैं ऑलरेडी, अगर सब कुछ खुद बनाया तो वेल एंड गुड, और थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ताकि बाकियों को भी समझ आ जाए, ठीक है। सर मैंने थीम लगाई थी इंस्टॉल करके, वो उसको एडिट ठीक है, किया। ठीक है, थीम का नाम क्या था? ठीक है, आप बाद में दिखा दीजिएगा, पहले यहाँ पे ना इसको एक लोड होने दे, ठीक है। ठीक है, ये एक वेबसाइट ये है। अब यही चीज़ आप जो है ना वो खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने थीम का यूज़ किया, वेल एंड गुड, आप भी कर सकते हैं बिल्कुल सीधा, ठीक है। और बाकी ये जो वेबसाइट बनाई है उसको आप नेक्स्ट विंडो में ओपन करें यहाँ से। निशान ये पेड है, ये आई थिंक डोंट थिंक सो कि ये पेड है, ये इसका फ्री वर्जन ही होगा, पेड नहीं होगा ये, ठीक है। अच्छा साकिब, इसके बाद ना आप अपनी वेबसाइट पे दिखेगा आपने कुछ चीज़ें ऐसी ऐड की हैं जो कि मैं सबको दिखाना चाहता हूँ कि वो किस तरह हुई है, ठीक है।
वो जो बटन्स पे आपने डिफरेंट पिक्चर्स ऐड किए हैं, ठीक है, वो आपने उसमें आई थिंक सो एट्रीब्यूट्स ऐड किए हैं, और सीएसएस क्लासेस भी आपने आई थिंक सो ऐड किए हैं कहीं से देख के। तो वो जो है ना वो एक थोड़ा सा एडवांस चीज़ है, और वो मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो अगर उसकी भी इनको आइडिया हो जाए तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने थीम लेके, ये फुली कस्टमाइजेबल है विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटर। आप इसको फुली कस्टमाइज करते हैं, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। इन्होंने इसको अप्लाई किया है, इसका डिप्लॉय करने के बाद इसको इन्होंने अपने हिसाब से सेटिंग की, ठीक है। आप इसके फॉन्ट वगैरह सब उसी तरह चेंज कर सकते हैं जिससे आप मेन का कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। कोई ऐसा क्वेश्चन है इसमें आप पूछना चाहती हैं कि ये किस तरह हुआ है, तो मैं आपको एड्रेस कर देता हूँ यहाँ पे। उसी तरह ही देखें, इसमें ऐड हुई हुई हैं चीज़ें, लाइक इसमें कंटेनर्स ऐड हुए हुए हैं, आप देख सकती हैं वो आ रहे हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं इसमें, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन है, किसी का भी क्वेश्चन है, अगर किसी और का जो पूछा जा रहा है तो दे कैन आस्क, आइदर आप टेक्स्ट में उधर लिख दें, चैट में लिख दें, तो मैं एड्रेस कर दूंगा, या तो माइक को ओपन करके बताना चाहते हैं तो उस तरह कर दें, ठीक है, जिस तरह आपको फीजिबल है। मेन्यू एडिटिंग कैसे किया, ठीक है। अच्छा, आपने ये मेन्यू जो ऊपर टॉप पे ऐड किया है सेंटर में, नेविगेशन वाला, ये वाला, इसका थीम पे जाके मुझे दिखाएं, वहां पे जहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कस्टमाइज के अंदर, ठीक है। वो कस्टमाइज का ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे, यहाँ यहीं पे आपने इसकी सेटिंग की होगी। बनाया उसी तरह ही मेन्यूज में ही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेन्यूज का ऑप्शन आ रहा है, मेन्यूज पे जाना दिशा, हेडर इमेज के नीचे मेन्यूज आ रहा है, वो इन्होंने डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर ली। इसमें थीम में क्या होता है, डायरेक्ट ऑप्शन होता है। यहाँ पे इन्होंने मेन्यू बनाया हुआ था टॉप पे, उधर मेन्यूज के ऑप्शन में, जिस तरह मैंने आपको बताया था अपीयरेंस के अंदर जो है मेन्यूज आते हैं, वहाँ पे मेन्यू सेट किया हुआ था, यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने मेन मेन्यू जो है वो सिलेक्ट करिए सिंपली, ये ऑलरेडी थीम में सेट करता है कि वो सेंटर में है, तो वो ये सेंटर में आ गया, ठीक है। आप जरा ये इस पे व्यू और लोकेशन के पीछे जो एरो है इस पे क्लिक करें, और ये जो दोबारा वापस जाए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मेन्यूज में अगर आप जाएंगे, वहां से डायरेक्ट भी जा सकते हैं, यहाँ पे मेन्यूज जाएंगे, और ये देखिए इसमें प्रीमियम एडॉन्स अवेलेबल है बाय नाउ। जो आप कहते हैं कि फ्री है, तो ये फ्री है। अगर आप इसको प्रो फीचर या प्रीमियम फीचर परचेज करें तो उसके लिए आपको सेपरेट इसको बाय करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेन्यूज में दोबारा एक दफा जाएं, जी जी, मेन्यू मल्टीपल मेन्यूज भी आप ऐड कर सकते हैं, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट आप ऐड करेंगे, लेकिन वन टाइम पे एक ही शो होगा, यहाँ पे मल्टीपल शो नहीं हो सकते, ठीक है। और ये व्यू ऑल लोकेशंस में जाएं, पहले व्यू ऑल लोकेशंस में जाएं। ये देखें यहाँ पे, अब ये देखें ऑप्शन आ रहा है प्राइमरी लोकेशन, ये वाली है, ये टॉप पे जो है, यहाँ पे आप सेपरेटली सिलेक्ट भी कर सकते हैं। टॉप वाले पे जाए, नीचे वाले पे, ये नीचे टॉप आ रहा है, यहाँ पे मेन मेन्यू सिलेक्ट करें, ठीक है। अभी जरा इसको स्क्रॉल कीजिएगा, ठीक है, वापस चले जाएंगे। ये भी इसी लोकेशन पे है। जब हमने प्राइमरी सेलेक्ट करें तो इसको दोबारा हमने सेलेक्ट नहीं किया, इसको खत्म कर देंगे, पब्लिश ना कीजिएगा अभी। ये टॉप जो है ना, इसको वापस कर दें, चलें, इस तरह भी हो जाएगा, ठीक है, वो सेव नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक सो क्लियर हो गएगा। किसी का कोई और क्वेश्चन है इस वेबसाइट, ताकि अगर नहीं तो फिर ताकि हम मैं आपको साकिब पर दिखा के एक चीज़ आपको दिखा सकूँ। चलें, ठीक है। निशान आप स्क्रीन जी, साकिब आप काइंडली शेयर कीजिएगा अपनी स्क्रीन। मेरी आवाज़ आ रही है साकिब आपको? ठीक है। जी, ये देखिएगा, ठीक है। इन्होंने बनाई है वेबसाइट। अच्छा, ऐसा कि एक चीज़ कीजिएगा, और टॉप पे जाएं जरा, यहाँ पे अपने जो आपने हेडर बनाया है ना पोर्टफोलियो वेबसाइट, इसकी जगह पोर्टफोलियो वेबसाइट की जगह एक तो अपना नाम कर दीजिएगा, आप साकिब खान लिख दीजिएगा शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। या कोई इसकी शॉर्ट फॉर्म MSQ इस तरह करके आप बना लीजिएगा, ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना, वो भी आप वही कर दीजिएगा जो नीचे वाले का कलर है, ठीक है। अच्छा, अब जरा ऊपर चाहिएगा, स्क्रॉल कीजिएगा जरा थोड़ी सी वेबसाइट को,
जी ये देखें, ये प्रोजेक्ट्स में जाइएगा, इधर आप यहाँ पे इनको 2D डिजाइन से वेब पे क्लिक करके दिखाएं और ब्लेंडर पे भी जाएं। ये देखिए, क्लिक के ऊपर जो है वो आपकी जो है वो चेंज हो रहा है। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, एक जो है इनके अंदर ये डिजाइन सेट किए हुए कि जब आप एट्रीब्यूट सेट किए कि वेब पे जाएंगे तो ये शो हो जाएगा, ब्लेंडर पे जाएंगे तो ये शो हो जाएगा। अगर एडिट पे एलिमेंटर करके ओपन करें तो ये वहां पे भी आई थिंक सो, अगर आपने खुद डिजाइन किया तो वहां पे ये शो होगा। या अगर कोई थीम है तो वो उसका बता दे, या जिस तरह की प्लगइन डाउनलोड किया तो उसका ही बता दे यहाँ पे। ये देखें, इन्होंने एडिट टैब्स बनाए हैं, ठीक है, टैब्स का ऑप्शन यूज करके उसके अंदर जो है उसका डिजिट डाटा अलग किया, ठीक है। अब ये टैब्स के अंदर इन्होंने यूज किया, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। कार्ड बनाया है, उसके अंदर इन्होंने सिलेक्शन किया है सारी। ये आपको बताते हैं, ये इन्होंने डिटेल लिखी है, ठीक है। और ये वो बटन है जो एंड पे है, ठीक है। तो इस तरह भी आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी इमेजिनेशन, जहाँ जहाँ मैं कहता हूँ जहाँ तक आपकी इमेजिनेशन जा सकती है वहीं तक आपकी होती है। अब इन्होंने सिर्फ इसमें क्या चीजें चाहिए, एक तो ये कि थोड़ी सी अगर ये रिव्यूज और इनमें जो है ये आप स्पेसेस ऐड कर दें, और अगर इन पिक्चर्स में राउंडनेस ऐड कर दें तो ये बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक। तो ये चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक सो इस वेबसाइट इसके ऊपर से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। अच्छा, इसकी ना आप अलाइनमेंट ठीक कर दीजिएगा, 50+ हैप्पी कस्टमर्स को थोड़ा छोटा कर दीजिएगा ताकि जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है वो जो है वो सही हो जाए, ठीक है। साकिब, आपने कौन सी थीम यूज किया बता दीजिए जरा। ये इन्होंने सिंपल एक है थीम ये यूज किया, ठीक है, सिनेट्रा यूज किया इन्होंने, ठीक है। इसकी डिटेल्स पे ओपन क्लिक कीजिएगा एक दफा। देखिए, नॉर्मल वेबसाइट है जो कि फुली जो है इसके अंदर यहाँ भी ये एडिटेबल है, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा, ये है गुटेनबर्ग ब्लॉक एडिटर है, ठीक है। इसी तरह बाकी जो है उसके साथ भी ये बाकी पेज बिल्डर्स के साथ भी जो है वो अच्छा, आप मुझे अपना एस्टा थीम पे दिखाएगा, मैं वो चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है साकिब, आप इसको वो कर सकते हैं, स्क्रीन शेयर जो है वो खत्म कर सकते हैं अपने, बस ये चीज़ मैं दिखानी थी तुमको। जी ऐशा, अगर तो पॉसिबल है तो आप स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाएं कि आपको किस तरह वो लग रही है। ठीक है, आप मुझे सेंड कीजिएगा, मैं आपको जो भी इसमें चेंजेस वगैरह जो भी इंप्रूवमेंट होगी मैं आपको वहीं पे बता दूंगा, ठीक है। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है, दो वेबसाइट्स के मैंने आपको दिखा दी हैं, और किसी का कोई भी कोई क्यूरी है, क्योंकि आज मेजर तो नहीं था, आपकी ही आउटपुट के ऊपर हमने डिस्कशन करनी थी। बाकी एक पॉपअप्स का बस वो एक मिस हो गया था मेरे से, तो मैंने कहा वो भी इसमें ऐड करके एक ओवरव्यू आपको दे देते हैं, ठीक है। और बाकी प्रोजेक्ट्स आपके हैं। उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ दिखानी थी, आप बेशक अपने पास सब लिख लें। एक प्लगइन है इन्वेटो के नाम से, ठीक है। क्योंकि जब आपके पास रियल में प्रोजेक्ट्स आएंगे तो उसमें ये होता है, क्लाइंट्स कभी कभार ये कहते हैं कि मुझे 2 दिन में या एक दिन में ये वेबसाइट चाहिए, आपने बनाई है, आपको पता है कि टाइम लगता है वेबसाइट में। तो इन्वेटो एलिमेंट्स एक ऐसा चीज़ है जिसके अंदर बिल्ट इन टेम्पलेट्स पड़े होते हैं, ठीक है। मतलब वेबसाइट के टेम्पलेट्स पड़े होते हैं, आप उसको यूज़ करके अपने हिसाब से या उस कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। वो फुली एडिटेबल होते हैं विद एलिमेंटर, उस पर आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं टाइप कर देता हूँ, इन्वेटो एलिमेंट्स के नाम से, ठीक है। इस पे ये जो आपने बनाया है ये बनाया होता है, उसमें सिर्फ ये होता है कि वो कस्टम तो होता है, ग्लोबल होता है, किसी ने बनाया होता है उसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसको फिर अपने हिसाब से जो है वो सारी सेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं, उसमें तमाम पेजेस के डिजाइन अवेलेबल होते हैं, ठीक है। बट अगर तो अक्सर ऐसा होता है कि आपकी कोई ऐसी थीम है जो कहीं भी अवेलेबल है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पेड भी होते हैं, जो मैंने आपको बताया जब डाउनलोड करेंगे उसमें सारे फ्री आपको मिलेंगे, ठीक है। फ्री भी अवेलेबल होते हैं, पेड भी होते हैं, ठीक है। फ्री यूज करके आप इसे अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी खुद बनाने का तो आपको तरीका आ गया होगा कैसे बनाते हैं, ठीक है।
मैं आपको एक एडवाइस ही दूंगा कि कोशिश ये करें कि जब भी आप इन्वर्टर यूज करें ना, एक ये तो मैं वैसे बता रहा हूँ, इन्वर्टर यूज करें उस केस में हेलो एलिमेंटर यूज करें, ठीक है। और जब आप, एक और एडवाइस ये थी कि कोशिश ये करें कि कम से कम थीम्स पे डिपेंडेंट हो, क्योंकि अगर आप फुल्ली थीम पे डिपेंडेंट होंगे ना, थीम की कस्टमाइजेशन के ऊपर, तो आप उसमें कोई भी अपनी जो न्यू चेंजेस लाना चाहते हैं ना, वो बहुत उसकी जो होती है ना कि आपके पास कंट्रोल होता है कि आप जितना चेंजेस है वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है। हेलो एलिमेंटेड इसलिए कहता हूँ क्योंकि उसमें और कुछ भी नहीं होता, वो सिंपल होता है, ठीक है। हाँ, अगर उस तरह की सिंपल थीम्स हो तो वो कर, जैसे एस्ट्रा थीम है ना, एस्ट्रा आपको बहुत बाउंड कर देती है। आप उसके हेडर को मतलब उस तरह से नहीं कर सकते, आप उन्हीं का यूज करते हैं, ठीक है, फिर उसमें कुछ चेंजेस आप नहीं कर सकते, ठीक है, वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो एस्ट्रा का ये थोड़ा सा है, लेकिन वो अच्छी थीम है, एक मतलब बेसिक्स के लिए, ठीक है। आप उसमें चेंजेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा देखना पड़ता है, ठीक है, बस ये है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। सेकेंड एंड लास्ट आप बाकी आपको कोई भी और क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, क्योंकि और तो कुछ डिस्कशन नहीं है। एंड काइंडली जो अपने जितना भी प्रोजेक्ट का वर्क है वो शेयर कर दीजिएगा, और कोई भी उसमें क्यूरी होता है कि उसको हम डिस्कस कर सकें, ठीक है। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, बाकी रिकॉर्डिंग में खत्म कर रहा हूँ। और